वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज के एपिसोड में चर्चा करते हैं पंजाब स्टेट की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। लगातार जो पंजाब है उसकी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अनदेखी की जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है। चाहे वो एनडीए की अभी की गवर्नमेंट है, इसके पहले चाहे यूपीए की गवर्नमेंट रही हो, या जो मिली जुली सरकारों का दौर था, हर सरकार ने सेंटर के अंदर जो भी बनी है आज तक, उन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब की अनदेखी करी है। और लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट लगभग 3 साल होने वाले हैं पंजाब के अंदर आई थी, पंजाब के लोगों ने बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाया था और एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की। सरदार भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने थे। मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे फ्री बीज को लेकर पंजाब के अंदर, उसमें से जो सबसे पहला वादा था वो तो सरकार बनते ही 3 साल पहले ही भगवंत मान ने पूरा कर दिया। वो वादा था कि हर फैमिली को इरिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ग्रुप और कास्ट, कोई भी जात धर्म के आधार पे हर कास्ट जो है, हर फैमिली को, डोमेस्टिक फैमिली को जो है वो 300 यूनिट पर मंथ फ्री मिलेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। महिलाओं की जो गवर्नमेंट बसेस के अंदर यात्रा है वो तो खैर पहले कांग्रेस काल से ही फ्री थी, उसको कंटिन्यू किया है। इसके अलावा अभी जो गवर्नमेंट है, स्पेशली दिल्ली के हार के बाद आम आदमी पार्टी जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है कि जैसे उन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि 1000 पर मंथ हर महिला को फ्री में दिया जाएगा, इसमें भी इररिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ग्रुप, यानी अगर आप अपर क्लास में भी आते हैं तो भी अपर क्लास की महिला को भी जो है वो 1000 मिलेगा। अब ये जो एक्सपेंडिचर है और जो रेवेन्यू है, इसका मिसमैच हो गया। मैं आपको फिगर्स के साथ बताऊंगा। और लगातार दूसरी तरफ केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो भी पंजाब के आज तक कोई भी पैकेज नहीं मिला है, फाइनेंशियल पैकेज पंजाब को, जो बॉर्डर स्टेट को मिलना चाहिए। यानी जिस तरह से जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर है या हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर को हाल ही में प्रधानमंत्री साहब के द्वारा लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिया गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, टूरिज्म को लेके। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में भी सब्सिडी दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट बहुत कम है, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर की जो इंडस्ट्री है वो पलायन हो गई है बद्दी की तरफ हिमाचल में। यानी पंजाब का आर्थिक तौर पे जो है वो बिल्कुल नीचे के पदान पे वो है। और ना ही भारतीय जनता पार्टी अकाली दल गठबंधन के सरकार ने कुछ काम किया और ना कांग्रेस ने। और अभी आम आदमी पार्टी का मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो फिगर्स आप देखिए कि 1981 के अंदर जो पंजाब है वो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, पर कैपिटा के हिसाब से 1981 के अंदर पंजाब जो था वो पहले स्टेट थी, फर्स्ट। 2001 में जो है वो चौथे नंबर पायदान पे आ गई थी। और आज ये जो पंजाब की पोजीशन है 16th रैंक है जीडीपी के हिसाब से। आगे मैं आपको फिगर बताऊंगा कि जीएसडीपी जो है, यानी ग्रॉस जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ। इज अ क्रूशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज टू assess and analysis the economic performance of any state within a country, falls within a country। उसके अंदर जो टोटल इकोनॉमी है वो पंजाब की वो है 8.91 लाख करोड़ 2025-26 का ये एस्टिमेटेड आंकड़ा है, जिसके हिसाब से 16वें पदान पे पहुंच गया है पंजाब। जो पहले पदान पे जीडीपी के हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि 1981 में था, 2001 में फोर्थ में चला गया और अभी जो है वो 16th है। और जो सबसे भयानक बात है वो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का मिसमैच। ये जो रेवेन्यू है यानी जो कमाई है वो है 1,12,431 करोड़ और जो एक्सपेंडिचर है वो है 1,46,632 करोड़। यानी फ्री बीज को लेके जब केजरीवाल साहब को, भगवंत मान साहब को ये पूछा जाता था कि आप कहाँ से ये पैसा फंड इकट्ठा करेंगे जिससे आप फ्री बिजली दे रहे हैं और 1000 रुपीज़ महिलाओं को देंगे, तो उनका कहना था कि हम रेवेन्यू को जनरेट करेंगे। स्पेशली जो है जो मिस यूज़ हो रहा है जो लैंड और सैंड माफिया का, वहाँ से हम जो है रेवेन्यू को जनरेट करेंगे, करप्शन को कम करेंगे और वो जो रेवेन्यू की कमाई है वो हम फ्री बीज के तौर पे देंगे। तो मैंने जैसे बता दिया कि जो अभी रेवेन्यू है वो कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। यानी वो जो दावे किए थे केजरीवाल साहब ने वो हवा में रह गए हैं। और पंजाब की जो पोजीशन है वो, मैं अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेट इक्विटी रेशो है वो भी बढ़ रही है। और दूसरा जो सबसे खराब जो इंडिकेटर है वो ये है कि जो डेट टू जीएसडीपी की जो रेशो है उसके वो अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे आ गया है कर्जे के हिसाब से पंजाब।
तो ये पंजाब की पोजीशन है इकोनॉमिक फ्रंट पे। जहाँ तक बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप देखें कि दिन दिहाड़े 2 रोज़ पहले मनोहर रंजन जो कालिया कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बाहर, घर के बाहर जो है वो ग्रेनेड फेंका गया और उनके घर की जो दूरी है वो बहुत कम है, जो सीपी हैं जलंधर के एडजॉइनिंग ही उनका घर है, वहाँ पे ये ग्रेनेड अटैक हुआ। इसके पहले अमृतसर में मंदिर परिसर के बाहर जो है एडजॉइनिंग एरिया में ग्रेनेड अटैक हुआ। और सबसे भयावह बात ये है कि अ, शरारती तत्व जो हैं उनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि लगातार जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, जो हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए है, वहाँ पे भी जो है वो ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं उसके पास। तो रेवेन्यू फ्रंट के ऊपर भी पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल बैकफुट पे है। इसके अलावा मैंने आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता दी है कि दिन दिहाड़े जो हैं वो अटैक हो रहे हैं। तीसरा मुद्दा था ड्रग को लेके। ड्रग्स को लेके 3 साल तक जो है आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जैसे-जैसे अभी इलेक्शन पास आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, तो पिछले महीने 1 महीने से लगभग जो है वो ड्रग माफिया के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि इसके पीछे जो विल पावर होती है गवर्नमेंट की, वो किस तरह से काम करेगी। चौथा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, वो है कि पंजाब का जो यूथ है, उसका पलायन हो रहा है लगातार यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के अंदर, क्योंकि रोज़गार जो है वो पहले की सरकारें भी नहीं दे पाई पंजाब के अंदर, और आम आदमी पार्टी की जो हालत है वो पुरानी सरकारों से भी मैं समझता हूँ खराब है। और अभी इल्लीगली जो पंजाब का यूथ बाहर गया था यूएसए के अंदर, तो वहाँ से डिपोर्ट भी हुआ है पंजाब का यूथ, जिन्होंने 50-50 लाख रुपया दे के एजेंट्स के थ्रू वो नंबर 2 के रूट से जो यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, उनको वहाँ से डिपोर्ट किया है। तो पंजाब का यूथ जो है वो भी डिमोरलाइज है, क्योंकि पंजाब के अंदर ना पब्लिक सेक्टर के अंदर और ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई रोज़गार नहीं है। बाहर से इंडस्ट्री आ नहीं रही है क्योंकि आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आपने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो जिसकी सत्ता है पंजाब के अंदर, उनके डिफरेंसेस चल रहे हैं लगातार जो सेंटर के अंदर मोदी गवर्नमेंट के साथ। जो मोदी गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं वो पंजाब के अंदर जो हैं, वो आम आदमी पार्टी उसको इम्प्लीमेंट करने में गुरेज करती है, जैसे दिल्ली में किया था। तो ये धरातल पे पोजीशन है आज पंजाब की। पंजाब के अंदर अब इस पोजीशन में लोगों ने जो है वो अकाली दल भाजपा सरकार को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, इसके अलावा आम आदमी पार्टी को देख लिया। पंजाब के अंदर जो श्रोमणी अकाली दल है, जो रीजनल पार्टी थी, वो कहीं न कहीं पंजाब के मुद्दों को लेके जो केंद्र के साथ है, वो लगातार उसके टच में रहती थी, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट है या इसके पहले जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी। तो सरकार प्रकाश सिंह बादल साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो वो सेंटर से कॉर्डियल रिलेशन बनाते थे और कहीं न कहीं कुछ फंड जो है वो पंजाब के लिए आ जाता था। लेकिन आज जो स्थिति है वो बिल्कुल बदतर है। स्टेट और सेंटर के रिलेशन बढ़िया नहीं है। तो ये पूरा जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इस सिनेरियो को बताने का मतलब ये था कि जो आज की स्थिति है पंजाब के अंदर, पंजाब नीड्स अनदर रीजनल पार्टी। क्योंकि जो श्रोमणी अकाली दल है, उसके अंदर घर के अंदर ही जो है वो क्लेश पड़ा हुआ है। प्रेसिडेंट की पोस्ट को लेकर सुखबीर बादल के ऊपर भी पार्टी के अंदर और बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। और उस जिस तरह से प्रकाश सिंह बादल ने गवर्नमेंट को लीड करा, अपनी अकाली दल को लीड किया विद इन पार्टी, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के, उस तरह से कहीं न कहीं जो है वो सुखबीर बादल लीड नहीं कर पा रहे हैं। और नतीजन जो है वो श्रोमणी अकाली दल का जो ग्राफ है वो लगातार पिछले 4-5 साल से वो नीचे की तरफ आ रहा है। 13 सीटें हैं लोकसभा की पंजाब के अंदर। इस वक्त 1 सीट बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल की हैं, जो सुखबीर सिंह बादल साहब की वाइफ हैं, उनकी सीट है, ये मात्र 1 सीट। और वो सीट भी किस तरह जीती गई थी, मैनिपुलेशंस एंड ऑल एवरीबॉडी नोज़। तो पंजाब को अभी ज़रूरत है एक इस तरह की रीजनल पार्टी की, जो पंजाब के मुद्दों को लेके अग्रेसिवली जो है वो सेंटर के साथ काम करे, अग्रेशन भी दिखाए और कॉर्डियल रिलेशन भी चाहिए। तो मेरा मानना है पंजाब में आने वाले समय में जो एक सिनेरियो बन रहा है, नवजोत सिंह जो सिद्धू हैं, जो पूर्व ओपनर रह चुके हैं भारत की क्रिकेट टीम में, चौके छक्कों के लिए मशहूर थे। अपनी जो दबंगई है राजनीति लैंग्वेज में, उसके लिए वो फेमस हैं। फ्रंट फुट पे क्रिकेट के अंदर भी खेले और राजनीति के अंदर भी खेल रहे हैं। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैटिंग करी, अभी वो कांग्रेस के अंदर है। और दूसरे हैं जो गुगली के मास्टर टर्बोनेटर हरभजन सिंह, पंजाब से ही वो भी बिलोंग करते हैं। इस वक्त राज्यसभा एमपी हैं वो आम आदमी पार्टी के पंजाब से। लेकिन हरभजन सिंह की भी जो दूरियां हैं वो आम आदमी पार्टी से जग जाहिर हैं, वो डिफरेंसेस उनके लगातार है, किसी मंच पे उनको नहीं देखा जा रहा है। और साइड लाइन है कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू साहब की। तो मेरा मानना है पंजाब की स्थिति को बेहतर करने के लिए इन दोनों जो जांबाज खिलाड़ियों को, जिन्होंने भारत की क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा सेवा करी है, नवजोत सिंह सिद्धू साहब ने तो अपने आप को पॉलिटिक्स के अंदर भी प्रूव किया है, इन दोनों को मिल के
जो लाइक माइंडेड और दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, लाइक जो प्रगट सिंह साहब हैं, हॉकी के कैप्टन रह चुके हैं, इस वक्त कांग्रेस में हैं। इस तरह के तमाम लीडर्स के साथ एक रीजनल पार्टी बनाने की दरकार है, और दरकार सिर्फ इसलिए है कि पंजाब जो है, जो डेट रिडन स्टेट बन गया है, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है, बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर के उस पार से जो है वो नशा भी यहाँ पे आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके, इन तमाम मुद्दों को लेके पंजाब के अंदर, पंजाब नीड्स अ रीजनल पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ नवजोत सिंह सिद्धू एंड हरभजन सिंह। ये दो मैं इंडिविजुअल्स के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये दोनों जो हैं, इनकी गुडविल और रेपुटेशन जो है पंजाब के आम जन में बहुत बढ़िया है। स्पेशली जो यूथ है उसके अंदर इनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और पंजाब को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि 1981 में पंजाब पहले स्थान पे था, जो इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं आज 16 में पायदान पे है, और लॉ एंड ऑर्डर को लेके, तमाम चीज़ों को लेके नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह आने वाले समय में एक रीजनल पार्टी बना के पंजाब को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अच्छी तरह से। और केंद्र से जो फंड बकाया हैं, चाहे वो जीएसटी के रूप में है या एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब को चाहिए, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य हैं जिनको फाइनेंशियल पैकेज की ज़रूरत रहती है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे जो हिली एरिया हिमाचल प्रदेश है या जो जम्मू कश्मीर है, उनको जो लगातार फाइनेंशियल असिस्टेंट मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, वो पंजाब को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा पंजाब के जो कुछ इस तरह के मुद्दे हैं जिससे डिफरेंसेस जो हैं सेंटर और स्टेट के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं और उसका कोई हल नहीं हो रहा है, इन मुद्दों के लिए भी हमको ज़रूरत है नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह की, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ये मुद्दे सुलझ सकते हैं। इससे एक तरफ पंजाब की इकोनॉमी बढ़ेगी, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताऊंगा कि मान लीजिए आने वाले समय में पंजाब का जो है सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर ये बेहतर होगा, और लॉ एंड ऑर्डर अगर बेहतर होगा तो विद इन स्टेट्स के जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज आउटसाइड पंजाब हैं, और उसके अलावा मोर ओवर सबसे बड़ी बात है जो एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पंजाब के अंदर। वो देखेंगे कि पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री उस स्टेट के अंदर आने से गुरेज करेगी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। दूसरा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम होगा पंजाब के अंदर जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो इंडस्ट्री डेफिनेटली आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो जो यूथ जो है, जो अभी डीरेल होकर बाहर जा रहा है नंबर 2 में, या गलत तत्व के साथ मिलकर नशाखोरी के धंधे में लगा है पंजाब के अंदर, वो यूथ काम धंधों पे लगेगा, और खुद ब खुद पंजाब की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो छू मंतर हो जाएंगी। इसके ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। तो जो दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो एक जो सतलुज यमुना लिंक SYL का, ये मुद्दा लगभग 30 साल से ऊपर पुराना है। दूसरा है जो बंदी सिख हैं, जो उग्रवाद के दौरान जो हैं वो जेलों में थे, कईयों को जो है लाइफ टाइम जो इम्प्रिजनमेंट मिली थी, जेल की कारावार की सज़ा, वो समय भी भुगत के हैं, 25-25 30-30 साल से ज़्यादा का समय जो सिख बंदी हैं उनकी रिहाई का मुद्दा है। तीसरा जो है वो बॉर्डर के ऊपर इस वक्त जो है वो BSF की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन डिस्पाइट ऑफ डैट पाकिस्तान से जो नशा भी आ रहा है और वहाँ से आर्म्स एमुनेशन आ रहे हैं। तो तीसरी समस्या ये है। चौथी समस्या है फाइनेंशियल पैकेज। ये कहीं ना कहीं चारों की चारों जो समस्या हैं, इनका हल तभी होगा कि अगर पंजाब के अंदर कोई इस तरह का राजनीतिक दल है जो विल पावर दिखाते हुए नेगोशिएशन करे, सीरियस टॉक्स करे विद सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये चारों मुद्दे हल हो सकते हैं। बंदी सिखों की रिहाई का मुद्दा है, SYL का मुद्दा है, जो ड्रग बाहर से आ रहा है, BSF जो है उसके ऊपर उनको इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत है कि क्यों आपकी जो हाज़िरी में, आपकी निगरानी में क्यों आ रहा है, और जो इंडिविजुअल जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको फिक्स करना पड़ेगा। और जो फाइनेंशियल पैकेज जो पंजाब को चाहिए, ये सारे के सारे तभी मुमकिन है कि अगर पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह ये एक रीजनल पार्टी बनाएं। ये लोग ना भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएं, ना कांग्रेस के साथ जाएं, और ना अकाली दल, ना आम आदमी पार्टी। पंजाब के अंदर रीजनल पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब की जो भूमि है, पंजाब की जो राजनीति है, दूसरी स्टेट से बिल्कुल अलग है। पंजाब के लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह से हमारे गुरु साहिबान ने, उनके शाहिजादों ने, उनके साहिबजादों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, प्लस आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी देख लीजिए, सेंटर जो आर्म पुलिस फोर्सेस है उसका आप देख लीजिए, हर जगह जो सिख और पंजाबी लोग हैं वो बढ़ चढ़ के देश की रक्षा के लिए अपनी आहुति देने को तैयार रहते हैं। इस पंजाब जैसा कोई भी राज्य नहीं है पूरे इंडिया के अंदर जिसके अंदर इस तरह की देश भावना, जन भावना है। आए दिन हमको खबरें आती हैं कि चाहे वो नॉन कमीशन ऑफिसर हैं या कमीशन ऑफिसर हैं, वो शहादत दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर अपने देश को लेके। तो जिस स्टेट के अंदर इस तरह का जज्बा हो, वहाँ पे जो लीडरशिप है, खासकर वहाँ की जो रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टी के ऊपर मैं क्यों बार बार जोर दे रहा हूँ कि रीजनल पार्टी की जो अकाउंटेबिलिटी है,
क्योंकि वो एक राज्य की पार्टी होगी। वो पार्टी राज्य के बाहर जो है वो नहीं देखेगी, वो अपने राज्य की ग्रोथ का है रोड मैप तैयार करेगी। आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी, आरजेडी बिहार के अंदर, अखिलेश बाबू सपा यूपी के अंदर। ये 3 स्टेट जो हैं, इनकी लीडरशिप, रीजनल लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह की लीडरशिप की वजह से आज जो ग्रोथ हो रही है यूपी और बिहार जैसे जो कभी बीमारू राज्य हुआ करते थे, वो ग्रोथ इसीलिए हो रही है कि वहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उन्होंने दम दिखाया है, अपने लोगों के प्रति उनकी एक निष्ठा है, अपने राज्य के प्रति, और वो सेंटर से जो अपने अधिकार हैं वो लेके आते हैं। इसी तरह आप साउथ इंडिया, वहाँ से स्टालिन साहब जो बैठे हुए हैं तमिलनाडु के अंदर, यहाँ चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, आप देखिए कि किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं फंड्स के इन स्टेट्स के लिए, क्योंकि ये रीजनल दल हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो रीजनल पार्टी थी श्रोमणी अकाली दल, वो इस वक्त बिल्कुल ढलान पे है। उनका बेस जो है वो आने वाले समय में हो सकता है, अगर सुखबीर बादल और पार्टी के दूसरे लीडर अगर मेहनत करें तो ऊपर के आ सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति ये है कि उनकी हालत जो है वो 4-5 साल से वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टिव हो गए हुए हैं कुछ सेगमेंट्स के अंदर। तो रीजनल पार्टी जो है वो एक और जो है वो पंजाब के अंदर बननी चाहिए, और मैं जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी देख रहा हूँ वो नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में और हरभजन सिंह के रूप में मेरे सामने दिखाई दे रही है। और इसके अलावा प्रगट सिंह और दूसरे जो लीडर हैं, जो पंजाब को वाकई ही उस तरह का पंजाब बनाना चाहते हैं जो आज से 30-35 साल पहले ग्रोथ, हर पंजाब जो है वो देश को लीड किया करता था। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का फ्रंट है, कुछ समय खराब ज़रूर निकला 84 के आसपास। अदरवाइज़ जो भाईचारे की सांझ पंजाब है वो एग्ज़ाम्पल है पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड के लिए। और जिस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशली काम हुआ था पंजाब के अंदर, वो काबिल तारीफ़ है। हर जगह बड़े-बड़े बिज़नेस स्कूल्स के अंदर, चाहे वो वाटन स्कूल है, आईआईएम्स हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट जो स्टडी है वो बेस्ड होती थी पंजाब के अंदर। लेकिन आज पंजाब का जो एग्रीकल्चर है उसकी ग्रोथ नेगेटिव है, इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ नेगेटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू और हरभजन सिंह रीजनल पार्टी बनाते हैं तो एक और बहुत प्लस होगा कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, क्योंकि पंजाब की जो इनकम है वो है एग्रीकल्चर से, तो ये जो रीजनल पार्टी बनेगी वो पंजाब के लिए फंड लेके आ सकती है, असिस्टेंस लेके आ सकती है फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे जो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी बाहर से आ सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि यहाँ की जो रीजनल पार्टी है वो पंजाब के हितों की रक्षा के लिए खड़ी हो। क्योंकि सभी पार्टियों को, सभी दलों को देख लिया है, कोई भी इस तरह की पॉलिटिक्स, कोई भी स्टेट के अंदर इस तरह की एट प्रेजेंट जो है वो पार्टी नहीं है जो सेंटर से पैकेज लेके आए पंजाब के लिए। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें आम आदमी पार्टी से थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी जो है, मैं समझता हूँ, लोगों को कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों को निराश ही किया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर नवजोत सिद्धू और हरभजन सिंह तरह के लोग रीजनल पार्टी बनाएं, जिस तरह से टीडीपी है, जिस तरह से डीएमके है, एआईएडीएमके कभी हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, आरजेडी, इस तरह की पार्टी अगर पंजाब के अंदर बनाएंगे नवजोत सिंह सिद्धू की लीडरशिप के अंदर, तो आप देखिएगा कि जो पंजाब है वो फिर से हमको इस तरह की पोजीशन पे दिखेगा, हम लोगों को लीड कर पाएंगे विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। और सबसे बड़ा प्लस ये है कि बहुत से एनआरआई जो हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, बाहर हैं, उनका रुझान भी पंजाब की तरफ बढ़ेगा जब वो देखेंगे कि पंजाब के अंदर कोई इस तरह की लीडरशिप आई है जो सीरियसली पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के हितों के लिए वहाँ पे खड़ी है। तो डेफिनेटली बाहर से बहुत ज़्यादा फंड आएगा और पंजाब जो है वो फिर से उसी खुशहाली के दौर पे पहुंच जाएगी। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।